अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं विश्वास है आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ एक दफ़ा फिर से आप लोगों के सामने काफ़ी दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ। ज़ैन ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से और रोहित शर्मा सर ने हमें ज्वाइन किया है इंडिया से। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। नमस्कार। ज़ैन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थैंक यू, है। मैंने बोला है, अच्छा, मैंने बोला। ओके जी प्लेयर। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। आज हम लोग बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे मेजर मेन और इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा ये है कि इंडियन डेलीगेशन पहुंच गई है काबुल और काबुल के अंदर मीटिंग की उन्होंने अफगानिस्तान के साथ, जो कि वाज़े तौर पे बता रहे डिप्लोमेट रिलेशंस बनाने जा रहा है इंडिया विद अफगानिस्तान, अफगान तालिबान। ये सवाल जाएगा रोहित सर की जानिब के क्या राय रखते हैं आप, किस तरह से यहाँ पे डिफेंड करेंगे इंडिया को, किस तरह से इन डिप्लोमेट रिलेशंस को आप डिफाइन करेंगे इंडिया के फेवर में, या फिर इसके पीछे कोई और राज की बात है, ये हमें रोहित सर बताएंगे। और दूसरी जानिब जैन से जो क्वेश्चन होगा ये पहले आप एक्सप्लेन कर लें, फिर मैं जैन से सवाल करती हूँ। कोई ढकी चुकी बात तो है नहीं इसमें कि इंडियन डेलीगेशन गया है। कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हुई और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे स्पोक्स पर्सन जायसवाल साहब ने खुद ही बोला कि हमारा डेलीगेशन वहां गया था। जाकर के उसने क्या बात की, देखो बात उसने डेलीगेशन ने कईयों से बात की है। उसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद करजई से भी बात हुई है, वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे भी बात हुई, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से, ठीक है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल डेलीगेशन था, जेपी सिंह जी गए थे वहां पे और मतलब जैसे बोलते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी से लंबी बात हुई। बात क्या हुई? बात ये हुई कि क्या हम चाबहार पोर्ट यूज कर सकते हैं आपके पास ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए? सबके साथ ओपन में है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी। अब वहां पे तालिबान काबिज है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पे जितने करोड़ों लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे तालिबान हो गए, या उनका राइट है या इट इज कि वो उन्हें मर जाना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। इंडिया हैज ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड्स और वहां पे खाने के लिए नहीं था तो इंडिया ने गंदुम भेजी थी। पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हमारे थ्रू नहीं भेज सकते तो हमने ईरान के थ्रू भेजी थी। हमने दवाइयां दी हैं, हमने अपने बजट में उनको पैसा दिया है खर्चे के लिए। हमने इससे पिछली गवर्नमेंट में भी बहुत सारी डेवलपमेंट की थी, लाइब्रेरी बनाई थी वहां पे, वहां डैम बनाया था। तो और इनफैक्ट तालिबान गवर्नमेंट भी बोल चुकी है कि भाई हम यहाँ पे आप वो डेवलपमेंट जो आपके प्रोजेक्ट्स है उसे कंटिन्यू कीजिए। तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम वहां डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे कोई उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एज ऑफ नाउ नहीं है। फ्यूचर में होंगे कि नहीं ये कोई नहीं बता सकता। अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर किया कि हमारे कोई रिलेशन नहीं है उनसे। हमारे एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल डेलीगेशन अगर गया था तो वो ह्यूमैनिटेरियन एड डिस्कस करने गया था। हम तालिबान को रिकॉग्निशन देने के किसी इरादे में अभी नहीं है। कोई फ्लाइट नहीं चल रही है दिल्ली काबुल के बीच में, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है। फ्लाइट ही से ट्रांसपोर्ट हो सकता है और तो उनके पास शिपिंग से कोई तो है नहीं। लेकिन हाँ, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो भूखे ना मरे, उनके पास दवाइयां जाती रहे, इसके लिए हम लोग बहुत दिनों से मतलब हम कोशिश कर रहे हैं और अब भी हमारा काम चल रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एड जाती रहेगी हमारे पास से, दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब बाकी जहां तक बात यह है कि वो हम तो उस कंट्री में से हैं नहीं कि जिनका इंटेलिजेंस चीफ जाकर वहां गवर्नमेंट बनवा के आया। ये मुत्तकी वही तो है, उस कंट्री इंटेलिजेंस चीफ जाकर के वहां पे गवर्नमेंट बना के आया था, तो हमने नहीं बनवाया। फाइन, वी आर वर्किंग फॉर द पीपल। पाकिस्तान को चाहिए, हम पाकिस्तान को भी ह्यूमैनिटेरियन एड दे दें। थोड़ी ईगो डाउन करो, बात करो हमसे, हम पाकिस्तान को भी दे देंगे, ऐसा थोड़ी है। कोई नहीं, हम नेपाल को दे रहे हैं। हमारे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अभी 4 दिन पहले यही तो बोला था कि मॉलडीव्स के कंटेक्स्ट में यही बोला था कि हम किसी के ऊपर हावी नहीं होते, हम किसी को परेशान नहीं करते, हम किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते होते तो हम आपको वैक्सीन थोड़ी देते। मॉलडीव के सबसे ज्यादा वैक्सीन हमने दी थी ना। मॉलडीव ने भी एक डिफेंस स्टार्ट किया है उससे, चाइना से। तो उस टाइम पे बोला था ठीक है मॉलडीव करें, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना, हियर इज अनदर श्रीलंका इन द मेकिंग। सो मॉलडीव कुछ भी हो, अफगानिस्तान का बताता है, अफगानिस्तान के हम पहले नहीं है जिससे ये तालिबान की मीटिंग हुई है। अमेरिका इनसे मीटिंग कर चुका है, यूरोपियन यूनियन से मीटिंग कर चुका है, चाइना इनसे मीटिंग कर चुका है, इनसे यूएई मीटिंग करता ही रहता है। यूएई में तो इनका ऑफिस ही था। पाकिस्तान के भी डेलीगेशन जा चुका है वहां पे मीटिंग करने, शाम में सब मीटिंग करे समझ आता है, लेकिन इंडिया का मीटिंग करना समझ नहीं आया।
नहीं, ये पाकिस्तानी वर्जन जो आप चश्मा लगा के बैठी हैं शहबाज शरीफ का, इसे थोड़ा सा उतारें, या ISI वाला चश्मा उतारें, क्योंकि सब मीटिंग कर लें। क्यों हम क्या अनटचेबल्स है, पॉलिटिकल अनटचेबल्स? क्यों हम डिप्लोमेटिक अनटचेबल्स, हम क्यों नहीं मीटिंग करेंगे? ये हम वो भेजते हैं या अच्छा जैन जैन अभी जो रोहित सर ने बात कही कि हम लोगों ने जो है ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी और सर ने कहा कि अगर पाकिस्तान को चाहिए होगी तो हम पाकिस्तान को भी भेजेंगे। अब मैं आपकी जानिब आती हूँ कि आप देखें कि अपनी अवाम के लिए इस चीज को ओन किया है अफगान तालिबान ने भी। सबसे ज्यादा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हुकूमत वहां होती है, लेकिन पाकिस्तान भी जो है जब बात हिंदुस्तान की आती है सारी दुनिया से भीख मांग लेगा, सारी दुनिया से पैसे मांगने और एड लेने चला जाएगा, मगर बात जब पाकिस्तान और इंडिया की आती है तो फिर एड लेते हुए या ह्यूमैनिटेरियन एड लेते हुए या ताल्लुक बनाते हुए बढ़ाते हुए बायलैटरल रिलेशंस को बेहतर करते हुए हमेशा पीछे हट जाता है, बैकअप कर लेता है। क्या वजह है? नहीं देखिए, अगर तो तालिबान की बात करें तो तालिबान के मामलात में पाकिस्तान ने तो हमेशा ही सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। पाकिस्तान को तो इस बात से इश्यू नहीं हुआ है। इवन जो तालिबान के साथ टॉक्स होती रही हैं यूएस की और दूसरी, वो भी सारी पाकिस्तान ही किसी न किसी तरह से कोशिश करता रहा कि वो निगोशिएशन हो, क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी 2001 से बाद अब तक तालिबान के साथ। जो एक लंबी लड़ाई थी, यूएस ने लड़ाई लड़के देखा कि उनका जो मोहल्ले वकू है, जो खित्ता है जिस तरह का अफगानिस्तान का, वहां पे कोई भी एक्सटर्नल आर्मी जो है वो इनको डिफीट नहीं कर सकती। तालिबान की जो ग्रिप है इस एरिया पे स्पेसिफिकली, वो इतनी अच्छी है कि उनको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। और हमने देखा कि पूरी दुनिया के रिसोर्सेज यूनाइटेड नेशन तो नहीं उसको कह सकते आप, जो नेटो है उसको कह सकते हैं, या यूएस के जो सारे रिसोर्सेज हैं उन्होंने लगा के देखे, और जो रिजल्ट्स वो चाह रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हाथ में वो दे के जाएं हुकूमत, और तालिबान के कंट्रोल को खत्म करके जाएं। लेकिन आपने देखा कि जो 3 लाख के करीब आर्मी थी अफगानिस्तान की, जो ट्रेन की थी यूएस ने, और वो तकरीबन 50,000 के करीब जो तालिबान है उनका मुकाबला नहीं कर सके थे। और ये पहले से ही मालूम था, हर शख्स इस चीज को जानता था कि जो अफगानिस्तान आर्मी है वो कम्पीट नहीं कर सकती तालिबान के सामने, ज्यादा देर नहीं रुक सकती। और हमने वही देखा कि मेरे ख्याल में 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं लिया उन्होंने, और उन्होंने सारा कंट्रोल संभाल लिया। अब बात यह है कि जो एड भेजी है इंडिया ने, वो किस तरह का स्टेप है। देखिए, इंडिया ने जो पिछली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है अफगानिस्तान में तालिबान की कंट्रोल से पहले, उस दौरान इंडिया ने बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए अफगानिस्तान के साथ, और उसमें उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए वहां पर। और वो जो प्रोजेक्ट हैं वो जब से तालिबान आए हैं वो काफी खटाई का शिकार है। तो कोई भी दुनिया का मुल्क हो, और आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान क्या किसी और को वेलकम करेगा? अफगानिस्तान तो तालिबान हर बंदे को वेलकम करेंगे। देखें, भूखे शख्स को जो भी रोटी देगा वो उसको बिस्मिल्लाह करेगा। भूखे शख्स को एतराज नहीं होता तालिबान जैन मैंने पूछा कि तालिबान करेंगे वेलकम, तालिबान कर रहे हैं वेलकम। देखो तालिबान के लिए भी रिलीजन प्रायोरिटी है, बट स्टिल दे आर वेलकमिंग फॉर देयर पीपल। व्हाई पाकिस्तान इजंट डूइंग दैट? पाकिस्तान अपने अवाम का मफाद देखे बगैर, उसको नजरअंदाज करके एक ऐसी जगह जाता है जो हमें बाद में या पहले या मतलब दरमियान में लूट के खा रहे होते हैं, ऐसी तरफ क्यों नहीं जाता जहां से वाकई हमें फायदा हो सकता है? एंड डेफिनेटली इट मीन्स इंडिया, मतलब व्हाई वी वोंट गो देयर। वहां पे अगर जाने से हमें बहुत सारे और बेनिफिट्स हो सकते हैं, और अगर इन दोनों के रिलेशंस बेहतर हो जाए, मुझे नहीं लगता कि किसी थर्ड पार्टी के पास हमें कभी भी जाना पड़ेगा। इस वक्त इंडिया इतनी स्टेबल कंडीशन में है। और अगर वो रिलीजियस पॉइंट, हमारी आवाम के दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि जो है वो लोग हिंदू हैं इस वजह से ऐसे करें हिंदुस्तान, और वो लोग मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, ऐसा इमेज रहता है। अगर आप अफगान के साथ इस वक्त ये वाले सारे सिनेरियोज देखें तो उन्होंने हर बात को साइड पे रख के बायलैटरल ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी ना, बायलैटरल रिलेशंस की खातिर। तो वही चीज पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकती? मतलब व्हाई वी थिंक कि रिलीजन इज प्रायोरिटी फॉर इंडिया स्टिल? नहीं, बात ये है कि वो डिपेंड करता है। पाकिस्तान में जो पावर है वो सेंट्रल नहीं है किसी एक शख्स के इर्द गिर्द, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है कि पावर को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। हमारे यहाँ ये है कि किसी एक शख्स के पास ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, और कोई ऐसे शख्स है जिसके पास पावर होनी चाहिए लेकिन उसके पास पावर नहीं है। तो ये वाला जो मसला है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हॉन्ट करता है। मैंने आपको पहले भी हम प्रोग्राम में बार बार डिस्कस करते हैं कि हम लोग जो आम आवाम है और हुकूमत है वो चाहती भी है बाज दफा कि हम मामलात सही रखें और हम स्मूथ चले इंडिया के साथ, लेकिन कोई ना कोई एक शख्स आ जाता है जिसके पास ज्यादा पावर होती है, उसकी
ताकत से बड़ी यानी उसकी रूटीन से बड़ी जो उसकी अथॉरिटी है उससे बड़ी उसके पास पावर होती है, तो वो फिर उसका गलत यूज करता है, जैसे 99 में मुशर्रफ साहब ने किया कारगिल में। तो ये जो हरकतें हैं ना, इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं जो पावर सेंटर्ड, अगर पाकिस्तान की सारी पावर उसके वजीर आजम को दे दी जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ऑब्वियसली इंडिया से टॉक्स करना चाहेगा। ऑब्वियसली जैसे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं, मरियम नवाज कहती हैं, तो ये कहीं ना कहीं बात जो है वो करने को तैयार हैं और ये करेंगे भी। लेकिन बात ये है कि क्या उनकी पॉलिसीज को उस तरह से माना जाता है? क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल गो देगी किसी एक वजीर आजम को कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिजाइन कर सके? असल में बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की है वो कहीं ना कहीं हमारे इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो डिजाइन नहीं कर रहे होते, जहां पे आके हम सारा जो है ना वो मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे मोदी जी की भी ये बात ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि मैं बात करना चाहता हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं बात किससे करूं, इमरान खान से करूं या बाजवा से करूं। तो ये जो मसाइल है ना हमारे, ये मसला है। आपको आर्मी चीफ का नहीं नाम पता होगा, इंडिया के आर्मी चीफ का, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ का पूरी दुनिया को नाम पता होता है। उसके पीछे ये वजह है कि उनकी अथॉरिटी से बड़ी पावर है उनके पास, ठीक है, और लोगों को पता होता है कि निगोशिएट कर रहे होते हैं वो, बाहर जाके अगर पैसे मांगने हो कहीं से, IMF को जो है वो चाहिए हो फाइनल टच के, कौन हमें गारंटी देगा, तो वो सारी जगहों पे कहीं ना कहीं आपको आर्मी चीफ का नाम सुनने को मिलता है, जिसको खत्म होने की जरूरत है अगर पाकिस्तान ने टॉक्स करनी है। और ये सिर्फ इंडिया के मामले में नहीं है, आपने किसी भी मामले, आपको पता है सऊदीया के साथ अगर हमारे मामलात खराब हुए तो वहां पे क्या मामला था, टर्की के साथ अगर हमने इमरान खान साहब के दौर में अर्तगल ड्रामे देखे और अर्तगल सीरीज देखी और टर्की के जो है उसको आइडलाइज किया उस सारे मामले को, तो जो ये फतवे हम यहाँ पे पाकिस्तानी खवातीन पे लगाते हैं वही आपने उनकी हलीमा पे, वो जो उसमें हलीमा का कैरेक्टर कर रही थी, उस पे लगाने शुरू किए। तो उसने बाकायदा फिर पाकिस्तानी शायकीन को इस पे जो है वो सुनाई भी कि आप जो है ना वो अपने ये जो रिलीजियस टच है ये अपने पास रखें। तो ये जो मामलात है ना, ये जो चीजें हैं हमें ये डेमोक्रेटिक लीडर्स नहीं दे रहे, ये जो हमें बैक से चीजें मिल रही हैं, ये जो पाकिस्तानी आम आवाम को जो चीजें मिल रही हैं, आप देखें ना हमारा करिकुलम कौन डिजाइन करता है, हमारे ये सारे जो नारे हैं वो कौन डिजाइन, ये सारी चीजें हो कहाँ से रही हैं? तो वो डेमोक्रेटिक बंदा कोई करेगा, कोई इलेक्टेड बंदा करेगा, तो आपको ये सारा सिनेरियो, ये सारी चीजें डिफरेंट नजर आएंगी। रोहित सर, आप दरमियान में कुछ कहना चाह रहे थे, व्हाट वाज दैट? मैं ये बोल रहा था, इन्होंने बोला कि अगर पॉलिटिकल सारी की सारी पावर, जितनी भी पावर है सारी पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में हो, तो वो एक कहानी कहलाती है यार, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास पावर आनी ही नहीं है तो कैसे काम हो जाएगा, तो वो आप उसे तो भूल जाइए। लेकिन हाँ, जहां तक बात यह है कि पाकिस्तान को बुरा लगा होगा, लगना भी चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है ना कि लाऊं मैं और खाए कोई और, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब पाकिस्तान तालिबान आया, काबिज हुआ तो पाकिस्तान की वजह से हुआ। लेकिन आज तालिबान जितने भी लोगों से रिलेशन बना रहा है, जितने भी कंट्री से बेटर रिलेशन बना रहा है, उसमें पाकिस्तान भी नहीं दिखता। पाकिस्तान से इनफैक्ट अभी की बात है कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है और हेवी फायरिंग हो रही है। तो आज ही हमारा डेलीगेशन, पता लगा है कि डेलीगेशन हमारा मिला है, उसी दिन फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान तो बड़े आराम से ब्लेम कर देगा, देखो इंडियन गए थे मिलके, फायरिंग होगी है। तो बट द फैक्ट इज कि ये आप ही के तो लाए हुए थे, आप ही ने लाए थे ना। अगर आप लाए थे और आप ही की बात नहीं सुन रहे तो फिर हमारी कैसे सुन लेंगे? हम कौन होते हैं? हम कोई बीच में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम कहां से? इस चीज को समझो कि ये तालिबान बेटर रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं, हम बेटर रिलेशंस नहीं बनाना चाह रहे। हम तो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे हैं, यही ह्यूमैनिटेरियन एड तो हमने मालदीव्स को भी दी। हमारे रिलेशन खराब होने के बाद भी हमारी एड खत्म नहीं हुई है मालदीव्स को, हम तो सबको दे रहे हैं। चाहे आप हमें, भाई आपकी फितरत है कि आप हमें गाली देते हो तो देते रहो, हमें नहीं फर्क पड़ता। हम पाकिस्तानी थॉट के मुताबिक, सॉरी बात काट रही हूँ, पाकिस्तानी थॉट के मुताबिक इंडिया बगैर मफाद के कोई काम नहीं करता, लेकिन ये पूरी दुनिया में एड पहुंचाने के पीछे इंडिया का क्या मफाद है? कभी टर्की को जा रही होती है, कभी मालदीव्स को जा रही होती है, कभी अफगानिस्तान को जा रही होती है। ये किसके मुताबिक था मैडम? पाकिस्तान थॉट। अच्छा, और ये बहुत ज्यादा हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारी पब्लिक हर वक्त ये बात करती है। तो उनसे एक चीज और पूछ लेना
कि पाकिस्तान को जितनी वैक्सीन जाती है वो कहाँ से जाती है, इंडिया से जाती है। तो आपसे क्या मफादात हो रहे हैं? हम चाहते हैं कि आप आकर के हमारे यहाँ टेररिस्ट भेज दो, 15-20 लोग मार दो, तो आप और भेजें, इसलिए हम आपको और ज्यादा वैक्सीन भेजते हैं। भाई यही होगा, और कोई रीजन तो हो नहीं सकता। हम अच्छा, आपसे एक ट्रेड और कर बात रहे थे। बताएं, इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कहीं इस, अगर मैं ही पब्लिक क्वेश्चन कर रही होती तो डेफिनेटली मुझे सवाल मिलता कि इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। हाँ, ये दिस इज दैट थॉट प्रोसेस जो कि पाकिस्तान के, कहीं आप लाहौर में हो, वो रावलपिंडी में कहीं प्रोसेस होता है ये थॉट प्रोसेस, और वहीं से वो परकोलेट होता है। अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान जो काम कर रहा है हम उसके हमेशा अगेंस्ट ही चलेंगे? तो दोनों ने कई बार फेवर में, अभी हाल में दोनों ने कई बार फेवर में एक ही मोशन के फेवर में वोट किया है। दोनों, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा वही काम करेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अच्छे रिलेशंस दोनों के रशिया से, ठीक है, अच्छे रिलेशंस, आप भी वहां से तेल खरीदो, हमने भी खरीदा, ठीक है। हालांकि आपकी यही वाले प्राइम मिनिस्टर थे इससे पिछले स्टेंट पे, उन्होंने बोला मैं सस्ता तेल ले आया, सस्ता तेल तो मिला नहीं, लेकिन उधर से रशिया ने बोल दिया हमने तो बिल्कुल सही रेट पे दिया, आपने उसे वो मार्केट रेट पे दिया है। बट आपके जिस दिन यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी आपके प्राइम मिनिस्टर वहां खड़े थे। तो ये वो नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, दे वांट टू पुट द ब्लेम ऑन इंडिया। वो कैसे भी, मतलब किसी भी चीज के, वो उनके दिमाग में ये है कि हम हर चीज के लिए, भाई एक आपके यहाँ एहसानुल एहसान था, ठीक है, अब एहसानुल एहसान भाग गया, तो वो उसका उसका ब्लेम 10 साल बाद जाके इंडिया को दिया गया कि वो सॉरी पेशावर अटैक का, स्कूल अटैक का 10 साल बाद, ये 10 साल बाद वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी 10 साल बाद ब्लेम मार रही है इंडिया पे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो वो ऐसा ही होता है, वो रात में सोते हैं कि कल किस चीज का ब्लेम लगाना है, अच्छा रुको जिन्ना मर्डर का लगा देते हैं। ये कौन सा तरीका है यार? तो ये करने दो उन्हें, ठीक है, फाइन, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, वी आर वर्किंग। अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते यार, माफी चाहूंगा। Zain, do you have any words to defend our country? नहीं देखिए, डिफेंड यहाँ पे कौन सा इन्होंने टारगेट दिया है जो मैंने पीछे 20 ओवर में 148 करने बगैर आउट हुए, वो वाला मामला नहीं है यहाँ पे। मामला ये है कि हमें यहाँ पे हेल्दी टॉक करनी है, हेल्दी डिस्कशन करनी है और कंक्लूजन ओरिएंटेड बात करनी है। मैं तो हमेशा ही रोहित भाई भी हम इकट्ठे बैठे होते हैं, बाकी भी जितने भी इंडिया के दोस्त है बाब हम इकट्ठे बैठे होते हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग हमेशा प्रॉब्लम ओरिएंटेड बातें करते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन क्या है, ठीक है, सोल्यूशन कौन देगा? अगर हम लोग जैसे रोहित भाई है, मैं हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे, आप भी चाहती होंगी, रिवाहा है या दूसरे अनम वगैरह, मुजम्मिल, जो भी मतलब लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो वो यही चाहते हैं कि इनके साथ इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो। तो इंडिया वाले दोस्त भी, और टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त यूके में हैं, मैंने आज तक इंडिया पाकिस्तान की कोई बहस नहीं सुनी किसी के साथ। एक एक घर में रह रही हैं सारी फैमिलीज इकट्ठी, एक घर में इंडिया के लोग भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में भी एक एक कमरा शेयर किया हुआ है, जिस तरह से हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है यूके में, तो सारा कुछ हो रहा है और कोई किसी को किसी से कोई एतराज नहीं है। ये एतराज है अगर तो कुछ लोगों को है, टू बी वेरी फ्रैंक, इंडियन बंदा जो है वो आपको पाकिस्तानी बाजारों में मिल जाए तो आपको पता है कि उससे वो पैसे तक नहीं लेते किसी चीज के। पाकिस्तानी बंदा इंडिया में आपको कोई व्लॉगर जाता हुआ नजर आ जाए तो वो उसको हाथों में उठा लेते हैं। लेकिन नफरत कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? नफरत कहाँ से अब असल में ये चीजें सारी आप 90-70s में, 80s में, 90s में डिस्कस करें, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब आपको एक्चुअल बात जो है वो किसी और मुंह से सुननी पड़ती थी, जब आप करिकुलम से, किताबों से पढ़ते थे, वो किताबें जो वो प्रिंटिंग प्रेस जो हुकूमत के अंडर आते थे, जिनके जैसे हम मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ते थे, जिसमें इंडिया के मुताबिक वो 3 जंगें जीता है, हमारे मुताबिक हम 3 जंगें जीते हुए हैं, तो ये जो चीजें थी वो वाला अब मामला नहीं रहा। अब हर बंदा क्रॉस चेक करता है, हर बंदा फैक्ट्स देख सकता है, जो भी बंदा सोशल मीडिया यूज करता है वो दोनों साइड की बात सुन के खुद कंक्लूड कर सकता है चीजों को। तो हमें
लोगों को सोल्यूशन देने हैं। मेरे ख्याल में हमें लोगों को कोई एक राह दिखानी है जिससे मामलात बेहतर हो सकें। मेरा नहीं ख्याल कि हमें मजीद प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं या रोहित भाई बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ाई क्या है। हर बंदे को खुद पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ाई क्या है। मुझे नहीं बतानी कि पाकिस्तान और इंडिया किस तरह से सीधी डगर पे जा सकते हैं, लोगों को पता है। लेकिन लोग अगर हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमसे कुछ सुनना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में वो मोहब्बत की बात सुनना चाहते हैं। और अगर हम मोहब्बत की बात करेंगे तो ही हम किसी बेहतर डगर में चल सकते हैं। तो नाउ और नेवर वाला सिनेरियो है। अगर अब हम नहीं करेंगे और ये वाली जो हम पॉइजन कर रहे हैं अगली जनरेशन को मुसलसल इसी तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके, इसी तरह की नफरत को डिस्कस करके, तो मेरे ख्याल में हम किसी सोल्यूशन की तरफ कभी भी नहीं आ सकते। ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इंडिया से नफरत करते हैं या इंडिया में जो है वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। आपको दोनों मुल्कों में वाकयात बराबर मिल जाते हैं। इंडिया में भी पाकिस्तानी नफरत के वाकयात मिलते हैं, पाकिस्तान में भी इंडिया नफरत के वाकयात मिलते हैं, लेकिन वो पूरा पाकिस्तान नहीं है, वो पूरा इंडिया नहीं है। ठीक है, वो अपराध हैं और फर्ज से मिलके पूरा। तो मेरे ख्याल में हमें ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए और ऑब्जेक्टिव नहीं कहना चाहिए। किसी भी कोई भी शख्स अगर कोई गलती करता है तो वो सब्जेक्टिव है और वो सब्जेक्टिव ट्रुथ की तरह उसको लेना चाहिए और उसकी वो सब्जेक्टिव गलती के तौर पे लेना चाहिए। उसकी बेस पे पूरे पाकिस्तान को, पूरे इंडिया को क्वेश्चन करना मेरे ख्याल में ये सही चीज नहीं है। और ये मैं बार बार हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि हमें इन प्रोग्राम के जरिए कुछ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से हो सके, किसी भी तरह से। जी जी रोहित सर कुछ कहना चाह रहे हैं? यार मोहब्बत का पैगाम तो ठीक है, लेकिन आपके पास से वो जो पैगाम के नाम पे जो AK-47 लेके आते हैं उनका क्या करना है, ये भी तो बता दो। मोहब्बत का पैगाम तो सही है, इंडिया तो तब से बोल रहा है ये टेररिज्म बंद करो, हम बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे मुझे एक बात बताइए रोहित सर, आपने AK-47 का जिक्र किया, वो तो अफगानियों के पास हमसे भी ज्यादा है, फिर वहां तो आपने बड़े तमीज तहजीब के साथ ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेज दी, हाथ भी मिला लिया, उनके साथ तो बायलैटरल रिलेशंस भी बनने वाले हैं, वो प्रेज भी कर रहे हैं इंडिया को। बनने वाले हैं ये मैडम, ये आप एनालिसिस दे रहे हैं, अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला है। दूसरी चीज ये कि लेकिन आप सिनेरियोज देखें ना, जो सिनेरियोज हमारे सामने है उसके उसके अकॉर्डिंग तो यही ऑब्जर्वेशन निकलती है। या जो भी आदमी अफगानिस्तान से इंडिया आता है प्रॉपर वीजा लेके आता है, ये बात समझना जरूरी। कोई भी वहां से कराची से एक बोट लेके नहीं आता, या कोई भी वो जम्मू के अखनूर सेक्टर में नीचे से सुरंग से नहीं आता। ये दोनों में फर्क है। AK-47 अफगानिस्तान के भी पास होंगी, लेकिन जब वो ईरान से भी नहीं आते। इस तरह से तो मामलात के हैं तो वो ईरान से भी नहीं आते कुलभूषण यादव की शक्ल में, वो त्यारा भी नहीं घुसाते हमारे मुल्क में। ये जो लड़ाइयां है ना, मेरी बात सुने रोहित भाई, आप ये सारी लड़ाइयां आपको पता मुख्तलिफ चैनल पे लड़ चुके हैं। पाकिस्तान के पास अपने मामलात, पाकिस्तान के पास अपनी चीजें हैं बताने को, आपके पास अपनी चीजें हैं बताने को। ठीक है, इस तरह से हम, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो लड़ाइयां हैं, ये तो आप जितनी घसीटेंगे ना, ये तो ऐसे ही है, सास बहू की लड़ाई, ये तो चलती रहेगी। हम लोग एक एक दीवार के फासले पे हैं, ठीक है, और दीवार के फासले पड़ोसियों के दरमियान लड़ाइयां नहीं खत्म होती। वो साथ वाले घर में कहते हैं ना, लड़ाई हो जाते तो घर भी इट्टा आंदियां। ये पंजाबी की मिसाल है कि अगर किसी घर में लड़ाई हो रही है ना तो साथ के घर में भी वो पत्थर आ जाते हैं। तो ये जो लड़ाइयां है ना हमारी, ये तो चलती रहेंगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, आप हमें इल्जाम देते रहेंगे, हम आपको इल्जाम देते रहेंगे, तो बात यह है कि कब खत्म होंगे।